डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आइए हम एल्गी का जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी यानी किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन हो या वर्गीकरण, हम जिसे कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण यदि हम करते हैं, किसी चीज़ का बंटवारा करते हैं 1 से 2 में, 4 में या किसी भी आधार, तो उसमें हम कोई ना कोई बेस रखते हैं। ठीक है, बेस रखा जाता है। या उससे पहले ये भी हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन किया किसने है, क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था। तो क्लासिफिकेशन आपका किया गया है F.E. फ्रिच। एल्गी का क्लासिफिकेशन F.E. फ्रिच इन 1935 में क्लासिफिकेशन किया गया F.E. फ्रिच के द्वारा। तो इसमें जैसे ये भी चीज़ बेस क्या इन्होंने रखा, पिगमेंटेशन। पिगमेंट किस चीज़ के बेस पर, बेस ऑन द पिगमेंटेशन। अब पिगमेंट क्या है, पिगमेंट किसे कहते हैं, तो पिगमेंट जो होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है। जैसे प्लांट में जो है अनेक प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। आप देखते हैं प्लांट का कलर, मेनी टाइप्स कलर्स होते हैं, या फिर उसकी लीव्स ग्रीन होती है, या फिर जो है आप ये भी चीज़ देख रहे हैं कि मतलब जो है लीव्स है या फिर प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो कई कई कलर के बनते हैं, या उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मेनली जो है किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू होता है, या ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल या अदर सब्सटेंस होते हैं, कैरोटीन होते हैं, फ्यूकोजैंथीन होते हैं। ये सब जो है इसमें क्या होते हैं कि ये जो है पिगमेंट मटेरियल होते हैं। इनके थ्रू ही क्या होता है कि जो है एल्गी हो या कोई भी प्लांट हो उसमें जो है पिगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो पिगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है तो इसी को बेस मान करके इसी चीज़ को डॉक्टर F.E. फ्रिच के द्वारा 1935 में 1935 में इसका जो है डिवीज़न किया गया, इसका जो या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन किया गया, इसका बंटवारा किया गया, जिसे इन्होंने जो है 11 क्लास में डिवाइड किया है। और जिसमें से मतलब 11 क्लास में डिवाइड किया गया है। और वो चीज़ें जो है आप नीचे देखिए कि इस प्रकार से हैं 11 क्लास। पहला आपका क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, साइनोफाइसी, साइनोफाइसी, डाइनोफाइसी, एंड नेक्स्ट क्रायोफाइसी, एंड नेक्स्ट यूग्लिनोफाइसी,
नेक्स्ट आपका है फियोफाइसी और फियोफाइसी है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी और नेक्स्ट है आपका मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी। तो ये आपके जो है 11 क्लास में डिवाइड किए गए हैं। यानी 11 क्लास में आपको जो है एफी फ्रिश के द्वारा जो है एल्गी को डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपका जो है 11 क्लास है ये है कि जो है क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रायोफाइसी, डायनोफाइसी, क्राइसोफाइसी, इग्लिनोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी। तो इसमें से आपको जो है कुछ आपके मेन क्लासेज हैं जिसको जो है आपको पढ़ना है, बाकी सब अदर क्लास जो नहीं पढ़ने हैं आपको कुछ जो है। अब इसमें हम ये चीज़ बताते हैं कि इसमें कौन सा पिगमेंट है, किस पिगमेंट के आधार पर किसे रखा गया है और किस पिगमेंट के थ्रू जो है मतलब किस कारण से इसे जो है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लोरोफाइसी पे। पहला क्या है क्लोरोफाइसी। तो इसे जो है कहते हैं ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी कहा जाता है इसको। यानी क्लोरो आर जो है ग्रीन एल्गी, और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए और बी। पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जैंथोफिल, और कैरोटीन। जैंथोफिल एंड कैरोटीन, यानी पिगमेंट जिसके आधार पर इसे डिवाइड किया गया है उसका मेन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल जो है। इसमें ए एंड बी यानी मेनी टाइप्स क्लोरोफिल या क्लोरोफिल, या जिसे आप हरित लौक कहते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, यानी ये अदर टाइप्स के जो है कई टाइप्स के जो है क्लोरोफिल होते हैं, जिससे जो है मतलब अलग अलग क्लोरोफिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरा बेस क्या है इसका। कुछ बेस पे जो है मतलब होता है कि जैसे फूड प्रोडक्ट क्या होता है? FOOD, फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट इसमें मेनली क्या होता है? स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च एंड शुगर इसमें क्या होता है? जो इसका होता है में स्टार्च एंड शुगर। तो ये जो है इसका फूड प्रोडक्ट होता है। तो फूड प्रोडक्ट में जैसे आप जो है ये चीज़ देख लीजिए कि मतलब जो है किस प्रकार से ये किन चीज़ों का जो है स्टोरेज करते हैं, या इनका जो है भोज्य मटेरियल है, आप ये कैसा भोज्य पदार्थ क्या होता है, किस चीज़ का जो है ये यूज़ करते हैं। तो ये जो है मतलब इनका जो फूड के रूप में यूज़ होता है वो स्टार्च होता है और शुगर होता है। नेक्स्ट, अब इसमें यदि एग्जाम्पल आप, हाँ एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स आपका, या स्पायरोगायरा, तो इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स आपके मिलते हैं। यानी क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको जो पढ़ने के लिए मिलेगा यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, ये सब इस प्रकार से ये आपको मिलेंगे। और ये क्लोरोफिल में आपका जो है एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, जैंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है। अब कैरोटीन कहीं कहीं आपको ये बीटा कैरोटीन के रूप में नाम से मिलता है, तो ऐसा नहीं मतलब जो है आप कंफ्यूज होइए। और दूसरी चीज़, यदि आपका मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में
यदि ऑप्शन में आता है मान लीजिए कि एल्गी का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है, ठीक है, तो उस बेस को आप मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है दे देता है, जैसे कभी कभी आपको कहीं पर आंसर मिल जाएगा फूड मटेरियल, तो फूड मटेरियल तब सही होगा जब पिगमेंटेशन ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। जब पिगमेंटेशन यदि दिया है तो पिगमेंटेशन ही ऑप्शन का सही होगा, यदि पिगमेंटेशन नहीं दिया गया तो आप फूड मटेरियल पर टिक लगाएंगे। तो यानी क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो मेनली जो हुआ है किस पर हुआ है, पिगमेंटेशन या पिगमेंट के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी बेसिलेरियोफाइसी में भी हम इसमें भी ये चीज़ करेंगे कि जो है सबसे पहले मतलब इसका क्या नाम या किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो, यानी इसके जो मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स का यदि आप ऐसे मतलब उस मेंबर के एल्गी को क्या कहते हैं, गोल्डन येलो एल्गी या बेसिलेरियोफाइसी। तो इस प्रकार से मतलब जो है आपका जो क्लास है ये दूसरा वाला क्लास है बेसिलेरियोफाइसी, जिसमें हम क्लोरोफिल देखेंगे। क्लोरोफिल हमारा है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ए और सी, क्लोरोफिल ए एंड सी। फिर आपका वही चीज जैंथोफिल, बीटा कैरोटीन या कैरोटीन। तो ये पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, पिगमेंट जो इसमें प्रेजेंट है वो आपका जो है क्लोरोफिल ए और सी, जैंथोफिल ये प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर ये फूड मटेरियल की बात करेंगे। फूड इसमें क्या होता है, फूड जो होता है वो फैट एंड वॉल्यूटिन, फैट एंड वॉल्यूटिन। तो ये जो है इसका फूड मटेरियल है। और ये इसमें जो है यदि हम जो है बात करते हैं मतलब कि जो फूड मटेरियल आपका जो है फैट एंड वॉल्यूटिन हो गया या क्लोरोफिल जो है ए और सी। अभी आपने उसमें क्लोरोफाइसी में देखा था कि उसमें आपका जो फूड मटेरियल था उसमें क्लोरोफिल या पिगमेंट जो था उसमें क्लोरोफिल ए और बी था। इसमें क्लोरोफिल ए बी जो है एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पे आप ये चीज़ कह सकते हैं कि जो है ये बेसिलेरियोफाइसी से क्या होता है, डिफरेंट होता है। और चीज़ें जैसे इसमें यदि आप देखना चाहें यह एग्जाम्पल में आपका जैसे पिन्नुलेरिया, यानी इस जब आप जो है बेसिलेरियोफाइसी का जो है जब बेसिलेरियोफाइसी को डिस्क्राइब किया जाएगा या डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा कि मतलब इसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी एल्गी या कुछ एल्गी के कुछ स्पेसिमेंस के जो है कुछ इसके जो जेनरा है उनका जो है आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा आगे टॉपिक में। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट बेसिलेरियोफाइसी के बाद आपका फियोफाइसी। क्या है, फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में हम देखते हैं कि इससे जो है फियोफाइसी को आप एक प्रकार से जो है आप कह सकते हैं सीवेड, सीवेड्स, वीड्स या वेड्स, ठीक है। यानी या ये भी आप कह सकते हैं फियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो मेराइन होते हैं। और इसमें जो आपका पिगमेंट पाया जाता है वो आर फ्यूकोजैंथीन,
यानी आर फ्यूकोजैंथीन क्या है आपका पिगमेंट, ये पिगमेंटेशन होता। तो इसी कारण से ये थोड़ा सा जो है आपका क्लोरोफाइसिस से और जो है बेसिलेरियोफाइसिस से अलग होता है, इसीलिए इसमें मतलब अलग प्रकार का पिगमेंटेशन पाया जाता है। इसमें फूड मटेरियल भी आप देखेंगे, फूड मटेरियल जो है फ्लोराइडियन स्टार्च पाया जाता है, फ्लोराइडियन स्टार्च क्या पाया जाता है, फूड मटेरियल जो इसका होता है, फूड मटेरियल पाया जाता है फ्लोराइडियन स्टार्च। यानी हम आपको दो ही चीज़ों पर मेन फोकस कर रहे हैं कि एक आपका क्लोरोफिल या आप पिगमेंट है और दूसरा आपका फूड मटेरियल है। इसलिए जो मतलब क्योंकि मेनली रूप से इसी चीज़ को हम देखते हैं कि फूड मटेरियल और पिगमेंट के आधार पर ही जो है इनका जो क्लास डिवाइड किया गया है उसको किया गया। बाकी सभी चीज़ें अगर आप देखेंगे प्लांट किस प्रकार से, प्लांट आपका थाइलोफाइटा का ही है, तो ऐसा आप नहीं सोचेंगे मतलब कि जो है प्लांट के टाइप्स में नहीं बताया जाता। तो उसमें से थोड़ा सा सिर्फ ये चीज़ होगा कि कुछ जो है जैसे आपके जो मतलब कुछ क्लासों में जो है डिप्लॉयड पाए जाते हैं या आप मेनली रूप से देखते हैं एल्गी जो होता है वो हैप्लॉयड प्लांट ही होता है। तो इसलिए जो है मतलब इसमें इस सब चीज़ों को ये चीज़ देखना नहीं कि आपको मेनली जो क्लास में देखना है उसमें क्या इनमें जो है पिगमेंट प्रेजेंट है और कौन सा जो है फूड मटेरियल इनका होता है। और दूसरी चीज़ें कि मतलब जो है इनका एक आध दो एग्जाम्पल यही चीज़ें आपको देखना होता है क्लासिफिकेशन में जो। तो इसमें जो है आपका पॉलीसाइफोनिया एग्जाम्पल में होता है, पॉलीसाइफोनिया पॉलीसाइफोनिया। तो ये जो है किसका, फियोफाइसी का मेंबर है। तो इस प्रकार से एक एक क्लास में बहुत से मेंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जो है एक ही है। तो इन चीज़ों को मतलब आप ये ध्यान दीजिएगा मतलब किस प्रकार से कैसे कैसे कौन कौन से मेंबर्स हैं। अगला आपका है रोडोफाइसी। नेक्स्ट क्या है, रोडोफाइसी। वन मिनट, रोडोफाइसी नहीं मिक्सोफाइसी आप पढ़िए पहले, मिक्सोफाइसी देख लीजिए। मिक्सोफाइसी। अब मिक्सोफाइसी या इसी को जो है आप साइनोफाइसी कह सकते हैं, या इसी में जो है आपको BGA मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी मेनली रूप से आप इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, कई नाम से जाना जाता है, मिक्सोफाइसी या फिर साइनोफाइसी या फिर जो है आपका इसी को BGA कहा जाता है या साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, यानी कई नामों से इसे जाना जाता है। इसमें जो है जो आपका मेनली एग्जाम्पल होगा BGA शॉर्ट फॉर्म में ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नीले हरे शैवाल। तो इसमें अलग प्रकार के जो है पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण से ये ब्लू ग्रीन होता है। पिगमेंट जो इसमें होता है वो पिगमेंट है सी फाइकोसाइनिन। सी फाइकोसाइनिन, यानी सी फाइकोसाइनिन इसमें पिगमेंट पाया जाता है। और ये जो होते हैं इनमें जो एल्गी पाई जाती हैं वो एल्गी जो है मेनली रूप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, यानी ये एल्गी जो होती हैं वो एग्रीकल्चर के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये इस प्रकार से मतलब क्लासिफिकेशन के कुछ क्लासों के आपके जो है जो भी चीज़ें थी उनमें जो इसमें एग्जाम्पल आपका जैसे नास्टाक का आपने नाम सुना होगा, नास्टाक या एनाबिना साइकेडी। तो ये सब चीज़ें जो है क्या करते हैं मतलब जो है मेनली रूप से आप देखते हैं कि ये जो है बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरक का वर्क करते हैं। तो जैव उर्वरक में इनका वर्क होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक
नाइट्रोजन को जो है फिक्स करके प्लांट को देते हैं, इसलिए ये एग्रीकल्चर में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, यानी इसका जो मेंबर होता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको ये भी बताया था, एक बार फिर से बता रहे हैं कि बीजीए जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, वो फंजाई के साथ एसोसिएशन करके, फंजाई के साथ जुड़ करके क्या करता है कि फंजाई के साथ जुड़ करके जो है लाइकेन का फॉर्मेशन करता है। यानी लाइकेन जो होते हैं वो ऐसे स्थानों पर अडाप्ट करते हैं, ऐसे स्थान पर वास करते हैं कि जहाँ पर भूमि जो है, आप ये चीज़ कहते हैं कि जिसकी उपजाऊ क्षमता या प्रोडक्टिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, तो ऐसे स्थानों पर सर्वाइव कर जाते हैं, यानी एल्गी और फंजाई। तो वो भी आपका जो है इसी चैप्टर में है, जो आप देखेंगे लाइकेन। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।